हेलो, राधे राधे। सबसे पहले मेरी यूट्यूब फैमिली को देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि देवउठनी एकादशी है वो हम किस दिन मनाएंगे, क्योंकि 1 नवंबर को शनिवार को भी एकादशी है और 2 नवंबर यानी पहले दिन शनिवार रहेगा, अगले दिन है वो रविवार है। रविवार को भी एकादशी का व्रत रखेंगे। कुछ लोग शनिवार को रखेंगे एकादशी का फास्ट और कुछ लोग हैं वो रविवार को रखेंगे। लेकिन रविवार के दिन क्या है, इस दिन तुलसा जी का विवाह किया जाता है शालिग्राम जी के साथ। तो कुछ लोग हैं, क्योंकि जो रविवार होता है उस दिन ना तुलसा जी में जल दे सकते हैं, ना तुलसा जी की पूजा कर सकते हैं, ना उसके पत्ते तोड़ सकते हैं, ना उनको छू सकते हैं। तो ऐसे में क्या है, शनिवार को है वो एकादशी का व्रत है वो किया जाएगा। एकादशी का जो व्रत का हमारा जो मुहूर्त है, एकादशी लग रही है 1 नवंबर शनिवार को, वो 9:13 से लग रही है और वो 2 नवंबर को 7:30 बजे तक रहेगी। तो उस दिन कुछ लोग हैं उस दिन भी करेंगे, लेकिन एकादशी का है वो रविवार के दिन है वो कम लोग करेंगे। शनिवार को है क्योंकि इस दिन तुलसा जी का विवाह किया जाता है, तो हमें पूजा पाठ भी करनी होती है, तो ज़्यादातर लोग हैं वो शनिवार को ही रखेंगे। वैसे तो हिसाब से जिसमें द्वादशी पड़ती है वो एकादशी का व्रत करने का बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, बहुत ज़्यादा उसका पुण्य मिलता है। लेकिन दशमी के साथ जब एकादशी होती है उसका पुण्य इतना नहीं मिल पाता है। लेकिन रविवार होने की वजह से तुलसा जी की पूजा करने के लिए हम शनिवार को ही एकादशी का व्रत रखेंगे। तो इस दिन हमें क्या करना है, इस दिन तुलसा जी की आपको पूजा है वो ज़रूर करनी है। तुलसा जी का विवाह है वो शालिग्राम जी के साथ हुआ था, क्योंकि 4 महीने इस दिन देव उठते हैं। विष्णु भगवान है वो 4 महीने के लिए सोए हुए थे सागर के अंदर। तो यानी इसके बाद में जो भी मांगलिक कार्य होते हैं 4 महीने के लिए, जब देव सो जाते हैं तो जो भी मांगलिक कार्य हैं वो बंद हो जाते हैं। कोई भी शुभ कार्य मांगलिक कार्य है वो 4 महीने के दौरान नहीं किया जाता है। और अब एकादशी के दिन कार्तिक मास की जो एकादशी आती है देवउठनी 11 से, तो इस दिन क्या होता है, वैसे तो तुलसा की पूजा रोज ही होती है, लेकिन इस दिन देव उठते हैं। तो देव उठते हैं, इसके बाद में सारे जो मांगलिक कार्य हैं वो शुरू हो जाते हैं। जो भी शुभ विवाह के मुहूर्त हैं या कोई गृह प्रवेश के मुहूर्त हैं या कोई भी जब शुभ काम कार्य जो करना होता है वो देव उठने के बाद में है, वो सारे मांगलिक कार्य हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो इस दिन है देव उठते हैं और तुलसा जी का विवाह है वो शालिग्राम जी के साथ में करवाया जाता है। अब हमें तुलसा जी की पूजा कैसे करनी है वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इस दिन माँ तुलसा जी को चुनरी है वो हमें ज़रूर उड़ानी है। सबसे पहले माँ तुलसा जी को हम चुनरी उड़ा देंगे और इस दिन तुलसा जी को हमें सुहाग की सारी चीज़ें चढ़ानी है, यानी श्रृंगार का सारा, क्योंकि तुलसा जी का विवाह होता है और विवाह में हम मेहंदी हल्दी रोली चंदन यानी सारी चीज़ें हैं वो काम में लेते हैं। तो तुलसा जी को भी ये सारी चीज़ें हमें सुहाग की सारी चीज़ें हैं वो अर्पित करनी है। तो तुलसा जी को चुनरी है वो आपको ज़रूर उड़ानी है। तुलसा एक पाटा ले लीजिए, उस पर स्वास्तिक बनाइए, उस पर दीपक रख दीजिए और तुलसा जी से क्षमा याचना कीजिए कि मैं पूजा कर रही हूँ, इसमें जो भी कमी बेसी हो तो आप मुझे क्षमा कर देना। उसके बाद में आपको क्या करना है, शालिग्राम जी अगर आपके पास हैं तो आप शालिग्राम जी उनके तुलसा जी के पास में बिठा दीजिए, विराजमान कर दीजिए। अगर नहीं है तो आप अकेले तुलसा जी की भी पूजा कर सकते हैं। तो उसके बाद में आपको उनके वस्त्र स्वरूप है वो आपको कलावा समर्पित कर देना है तुलसा जी को। और आपके ने जो मीठा बनाया है उससे आप उसको भोग लगा सकते हैं। हल्दी से आपको क्या है तुलसा जी को तिलक लगाना है और उसके मेहंदी के उसके जो तुलसा जी के पत्ते होते हैं उस पर आपको मेहंदी लगा देनी है। और फिर सारी सुहाग की चीज़ें हैं वो तुलसा जी को समर्पित करनी है। आपने जो भी मीठा बनाया है, भोग बनाया है, पकवान बनाया है वो तुलसा जी को समर्पित कर सकते हैं। अगर आप साड़ी पहनाना चाहते हो, आपकी तुलसा जी बड़ी है तो आप साड़ी भी पहना सकते हो, उनका साज श्रृंगार भी कर सकते हो। और अगर आप नहीं पहना सकते हो साड़ी वगैरह तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चुनरी ही भी उड़ा सकते हो। चुनरी उड़ाकर आप साधारण तरीके से आप पूजा कर सकते हो, सारी सुहाग की चीज़ें आप चढ़ा सकते हो। और फिर जो सारी सुहाग की चीज़ें चढ़ाएंगे, आप बर्तन भी चढ़ा सकते हो, यानी कोई भी चीज़ आप, और इन चीज़ों का क्या करेंगे, हम दान कर देंगे। यानी कोई भी गरीब ब्राह्मण की लड़की है तो उसको हम दान में दे देंगे। जो भी आपने कोई बर्तन वगैरह समर्पित किए हैं या सुहाग की चीज़ें समर्पित की हैं या कपड़े समर्पित किए हैं, जो भी किए हैं उस सामान को हम दान में दे देंगे। तो इस तरह से हमें तुलसा जी की पूजा करनी है और आपको तुलसा जी की परिक्रमा ज़रूर लगानी है।
अगर सबसे बेस्ट तो होती है 108 परिक्रमा लगाना। अगर आप 108 परिक्रमा लगा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। 108 नहीं लगा सकते तो आप तुलसा जी की 11 परिक्रमा आप ज़रूर से लगाइए और देवउठनी 11 को देवों से प्रार्थना करिए कि आप आज से आप उठ रहे हो, हमारे घर में विराजमान हो, हमारे घर में सब कुछ अच्छा हो रहा है। और तुलसा जी का विवाह है शालिग्राम जी के साथ में संपन्न करवाइए। देवउठनी एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है, तो आप इस दिन ये पूजा ज़रूर करें। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, मेरे को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, मेरे चैनल को सपोर्ट करना। थैंक यू।